सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण का पार्ट 1 है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो क्लास 12th और क्लास 10th दोनों के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए मैंने आपको एक जादुई फॉर्मूला बना रखा है। इसकी सहायता से दुनिया की किसी भी किताब से कठिन IUPAC नाम दिया गया आपको तो वो आप लिख पाएंगे। लेकिन अपना सबसे पहला कार्य होगा इस फॉर्मूले पे कमांड करना, इस फॉर्मूले को कैसे उपयोग करना है। तो उससे पहले हम एक चीज़ पे और चर्चा करेंगे। अगर नामकरण की बात की जाए तो मैं अगर अपना नाम लिखना चाहूँ तो मैं अपना नाम लिखूंगा इस तरीके से, मिस्टर DK त्रिपाठी। अब देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं जो अपने नाम में श्री लगाते हैं, कुछ लोग अपने नाम में श्री नहीं लगता, कुछ लोग कुमार लिखते हैं, कुछ लोग कुमार नहीं लिखते हैं, कुछ लोग त्रिपाठी लिखेंगे, कुछ लोग त्रिपाठी नहीं लिखेंगे। तो कौन क्या लिखेगा ये सारी चीज़ें हमें बताएगा हमारा फॉर्मूला। हम पहले सरल IUPAC नाम लिखेंगे जिससे हमें फॉर्मूले पे कमांड हो जाए। जब हम फॉर्मूले पे कमांड कर लेंगे उसके बाद धीमे धीमे लेवल बढ़ाते जाएंगे और एक बार आप मेरे साथ IUPAC नाम खत्म कर लोगे, उसके बाद तो दुनिया की किसी भी किताब में कहीं से भी IUPAC नाम लिखोगे तो आप गलत नहीं करोगे, बिल्कुल सही तरीके से लिख पाओगे। तो आइए, जैसे मैंने सबसे पहले लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपसे कहा कि बच्चा इसका IUPAC नाम लिखो। तो अब सबसे पहले काम देखो क्या करना है। हम आते हैं अपने फॉर्मूले में। हमारा फॉर्मूला यहाँ से शुरू होता है। हम अपने फॉर्मूले में ये देखेंगे कि FCl BrI इनमें से कोई भी चीज इसमें है तो आपका जवाब होगा सर ना तो यहाँ F है, न Cl है, न Br है, न I है। तो हम इसे छोड़ देंगे। उसके बाद आगे आएंगे, ये बनी हुई है रिंग, झोपड़ी टाइप। क्या इसमें कोई झोपड़ी टाइप रिंग बन रही है? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ कोई झोपड़ी टाइप रिंग नहीं बन रही है। जब झोपड़ी टाइप रिंग नहीं बन रही है तो हम इसको भी छोड़ देंगे। उसके बाद वर्ड रूल, यहाँ पे देखिए कार्बन की संख्या, तो गिनो कार्बन कितने, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, अपने पास कार्बन कितने हो गए 2 और 2 कार्बन के लिए क्या लिखोगे N। तो यहाँ पे बड़ी शान से लिख दीजिए N, किसी को कोई समस्या नहीं। जब आपने F लिख दिया तो अब आगे बढ़ो, इसका काम खत्म। आगे बढ़ो, आगे बढ़ने पे ये देखो कि कार्बन कार्बन के मध्य बंध सिंगल है तो N लगाओगे, कार्बन कार्बन के मध्य बंध डबल है तो E लगाओगे, कार्बन कार्बन के मध्य बंध ट्रिपल है तो I लगाओगे। तो बहुत ध्यान से देखो, ये कार्बन और ये कार्बन, इन दोनों के बीच में बंध कैसा है सिंगल। तो सिंगल बंध तो क्या लगाओगे N, तो इसे लिखोगे N लगा दोगे, ये हो जाएगा N। और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का नामकरण बड़ी शान से लिख दिया, क्या लिखा N है। क्लियर है? एक बार में समझ नहीं आता वीडियो को दोबारा देखिए। चलिए आगे बढ़ते। पहले हम सरल करेंगे ताकि फॉर्मूले पे कमांड हो जाए। जब फॉर्मूले पे कमांड कर लेंगे उसके बाद हम बहुत कठिन करेंगे और चुटकियों में उड़ा देंगे। चलिए, जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और आपसे कहते हैं कि इसका नामकरण करिए, तो फिर से वही काम करना है। क्या FCl BrI में से कोई है? तो प्यारे बच्चों का जवाब होगा नहीं है, छोड़िए। आगे आइए, क्या रिंग बन रही है? आपका जवाब होगा नहीं बन रही है। और आगे आइए, कार्बन की संख्या कितनी है? तो गिनिए कार्बन को 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो आप? प्रो। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? 1 2 3 कार्बन के लिए लिखते हो प्रो। क्लियर है? आगे बढ़ो, कार्बन कार्बन के मध्य बंध, कार्बन कार्बन के मध्य बंध सिंगल, कार्बन कार्बन के मध्य बंध सिंगल। और अगर कार्बन और कार्बन के मध्य सिंगल बंध है तो क्या लगाते हो N, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी शान से लिख दिया इसका नाम प्रोपेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब की बात थोड़ी सी चेंजिंग करते हैं और इस तरीके से लिखते हैं CH2 CH2 CH2
और कहते हैं कि इसका नामकरण करिए। कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से शुरू हो जाइए। FCl-BrI में से कोई है? FCl-BrI में से कोई है? तो कहिए नहीं है। क्या रिंग बन रही है? ध्यान से देखो, झोपड़ी टाइप रिंग बन रही है तो आप कहोगे जी सर झोपड़ी टाइप रिंग बन रही है। और अगर झोपड़ी टाइप रिंग बन रही है तो उसके लिए क्या लिखोगे? साइक्लो। तो यहाँ पे अब क्या लिखना पड़ेगा? साइक्लो। साइक्लो। आगे बढ़ो, आगे बढ़ के देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 3। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? तो आपका जवाब होगा सब 3 कार्बन के लिए प्रोप लिखते हैं। प्रोप लिख दिया। और आगे बढ़ो, कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा है? तो कार्बन 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 के मध्य बंध कैसा है? सिंगल। और सिंगल बंध के लिए एन लगाते हो तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। इनमें से कोई है या फिर नहीं है? तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। समझ गए ना बात को? जिनको दिखाई नहीं पड़ रहा वो थोड़ा ध्यान से देखो, फिर से समझ लो एक बार इसे। FCl-BrI में से कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। रिंग बन रही है तो आप कहोगे जी सर रिंग बन रही है, और रिंग बन रही है तो उसके लिए शब्द क्या उपयोग करोगे? साइक्लो। तो यहाँ पे लिखोगे बहुत अच्छी तरह साइक्लो। साइक्लो लिखने के बाद आगे बढ़िए। कार्बन कितने हैं? तो आप कहोगे 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रोप। कार्बन कार्बन के मध्य बंध कैसा है? सिंगल बंध है। सिंगल बंध के लिए क्या लिखते हो? एन। तो ये हो गया प्रोपेन। OH सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड। इनमें से बड़े लोगों में से कोई है? तो आप कहोगे सब बड़े लोगों में से कोई नहीं है, तो इसका नाम हो गया साइक्लोप्रोपेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते, थोड़ा सा आगे बढ़ते और लिखते CH3 CH2 CH2 Cl। क्लियर है? CH3 CH2 CH2 Cl। अब क्या इसका नामकरण करो? तो अब यहाँ पे एक चीज सीख लेनी है, एक चीज बहुत अच्छी तरह सीखो। सबसे पहले कार्बनों की गिनती करनी है। क्या करनी है? कार्बनों की गिनती करनी है। कार्बनों की गिनती करते समय एक चीज विशेष याद रखो, ध्यान से देखो। इन्हें बोलते हैं प्रतिस्थापी। FCl-BrI में से कोई यहाँ पे दिख रहा है आपको? तो आपका जवाब होगा सर यहाँ पे Cl है। अब हम गिनती करेंगे कार्बन की, तो इधर से करें या फिर इधर से करें? तो एक बात याद रखो, अगर FCl-BrI इसे बोलते हैं प्रतिस्थापी। अगर कोई प्रतिस्थापी स्टूडियो में मिल जाए तो उस प्रतिस्थापी के कार्बन को कम से कम नंबर मिलने चाहिए। अगर हम गिनती इधर से करें तो 1 2 और क्या होगा? 3। देखिए जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उसे कितने नंबर मिले? 3। और अगर हम गिनती इधर से करें 1 2 3, तो जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है उसे कितना नंबर मिला? 1। और मैंने आपको बताया गांठ बांध के नोटेड पॉइंट में लिख लो, गिनती उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। गिनती उधर से करनी है जिधर से प्रतिस्थापी को कम से कम नंबर मिले। अगर इधर से गिनती करते हैं तो 3 नंबर मिलता है इसे, और अगर इधर से गिनती करते हैं तो 1 नंबर मिलता है। हमें इसे देना है कम नंबर, इसलिए गिनती करेंगे 1 2 3। किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी कि अब गिनती कैसे करनी है। जब गिनती हो गई उसके बाद फॉर्मूला लगा दीजिए। FCl-BrI में से कोई है तो कहिए कि सर है। क्या है? Cl। और Cl के लिए क्या लिखते हो? क्लोरो। एक चीज याद रखो, Cl है कौन से कार्बन पे? पहले कार्बन पे। देखो गिनती क्या दी है? पहले कार्बन पे क्या है? Cl। तो क्या लिखोगे? 1। और Cl के लिए क्या लिखते हो? क्लोरो। ये हो गया 1 क्लोरो। आगे बढ़ो, क्या रिंग बन रही है? तो आपका जवाब होगा रिंग नहीं बन रही है। और आगे बढ़ो, कार्बन कितने? 1 2 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हो? प्रोप। तो 2 क्लोरो प्रोप। कोई दिक्कत नहीं आता। और आगे बढ़ो, कार्बन कार्बन के मध्य बंध सिंगल। कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंध। सिंगल बंध है तो क्या लगाओगे? N। तो 1 क्लोरो प्रोपेन। इन बड़े लोगों में से कोई है इसमें? तो आपका जवाब होगा नहीं है, तो इसका नाम हो गया
क्लियर बात है? यहाँ तक सबको विधिवत तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। सभी लोग इस वीडियो को 2-3 बार देखिए ताकि छोटी चीज़ें समझ में आए। तो अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, आपका उसका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।